हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि ये 4 स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं। क्या क्या स्टेटमेंट्स है? ए में बोला है डो विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय फंजाई एंड एल्गे। मतलब ये जो डो है जिसे हम लोग डोसा या इडली बनाते हैं वो फर्मेंट किए जाते हैं किससे? फंजाई एंड एल्गे से। बी में स्टेटमेंट है जिसमें लिखा है कि टॉडी जो एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडियन का, दैट इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। सी में है लार्ज होल्स जो हम लोग को स्विस चीज में देखने को मिलते हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन विच इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्माइनी। एंड डी में लिखा है कि हमारे स्टमक में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो बेनिफिशियल रोल प्ले करता है बाय चेकिंग द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो इन सारे स्टेटमेंट्स में हमें फाइंड आउट करना है कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, देन यहाँ हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा माइक्रोब्स विच आर यूज्ड फॉर द हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। मतलब हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के लिए जो भी माइक्रोब्स यूज होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। सो माइक्रोब्स को हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं जो हर जगह प्रेजेंट है, डिफरेंट हैबिटेट्स में भी मिल जाते हैं एंड डिफरेंट टेम्परेचर्स पे भी मिल जाते हैं, जिनको हम लोग बोल सकते हैं दे आर ग्रोन ऑन न्यूट्रिटिव मीडियम। एंड न्यूट्रिटिव मीडियम में क्यों इनको ग्रो करते हैं? सो दैट इनका क्वांटिटी बढ़ सके एंड फर्दर ये यूजफुल रहते हैं फॉर अदर वेरियस फीचर्स। एंड ये न्यूट्रिटिव मीडियम में ही कॉलोनीज भी बनाते हैं। एंड ये बेसिकली क्या करते हैं, हमें टॉक्सिक केमिकल्स जो हैं उनसे छुटकारा दिलाते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दे प्रिवेंट टॉक्सिक केमिकल्स। ना अगर हम लोग बात करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की, सो ये जो हमारा माइक्रोब्स है वो बहुत जगह यूज होता है, लाइक टू रिमूव पेस्टिसाइड पैथोजेंस इंडस्ट्रीज में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, क्रॉप्स प्रोडक्शन में भी इनका यूज होता है। उसी तरह हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में भी इनका यूज होता है। कैसे यूज होता है? तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स जो है, सबसे पहला स्टेटमेंट हमारा किसके बारे? डो के बारे है जो डोसा एंड इडली बनाने में यूज होता है। तो इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं देन यहाँ हम लोग बोल सकते हैं कि डो जो हमारा बनता है डोसा एंड इडली के लिए, दैट इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया एंड नॉट बाय फंजाई या एल्गी जैसे स्टेटमेंट में दिया हुआ। यह बैक्टीरिया के थ्रू फर्मेंट होता है एंड इसमें जो पफ्ड अप अपीयरेंस होता है वो ड्यू टू दी CO2 प्रोडक्शन जो उनमें होता है उस वजह से ऐसा देखने को मिलता है। एंड सो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं इसमें हमारा क्या यूज होता है? फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। तो हमारा पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। नाउ बी में लिखा है टॉडी जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ साउथ इंडियन है, दैट इज मेड बाय फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। ये करेक्ट है क्योंकि हमें सैप जो उनके पाम चीज के होते हैं उनके उनसे यूज करके ही हम लोग टॉडी बनाते हैं, दैट इज करेक्ट। सी में लिखा है लार्ज होल जो स्विस चीज में देखने को मिलता है, दैट इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन। तो ये स्टेटमेंट गलत है हमारा, बिकॉज जो हमें होल्स देखने को मिलते हैं इन चीज, बड़े बड़े होल्स जो दिखते हैं, दैट इज ड्यू टू दी CO2 प्रोडक्शन। अगेन CO2 प्रोडक्शन के वजह से ही होता है। एंड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियम जिसका नाम है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्माइनी। ये उस बैक्टीरियम का नाम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर CO2 प्रोडक्शन एंड जिसके वजह से स्विस चीज बनता है। सो यहाँ पे इसीलिए हमारा स्टेटमेंट ही गलत हो गया क्योंकि अमाउंट ऑफ मीथेन लिखा है जबकि यहाँ CO2 होना चाहिए। एंड लास्टली अगर हम बात करें स्टेटमेंट डी की, जहाँ पे लिखा है कि स्टमक में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करने में हेल्प करता है, तो ये करेक्ट है बिकॉज वो हमारा HCl लेवल के साथ मेंटेन रहता है एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो उस चीज में हेल्प करता है। तो स्टेटमेंट डी हमारा करेक्ट हो गया ना। अगर हम बात करते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की, तो हमारा कौन कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ? ए और सी। यहाँ करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ऑप्शन ए। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।